मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ भारत मंडपम में, जहाँ विश्व पुस्तक मेला का आयोजन चल रहा है। आज 1 फरवरी है। 1 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक ये पुस्तक मेला चलेगा। इसमें पूरे भारत से और दिल्ली एनसीआर से काफ़ी जो पुस्तक प्रेमी हैं, ज्ञान के प्रति रुचि रखते हैं, स्वाध्याय में जो रुचि रखते हैं, उनसे यहाँ आकर के वो अपने पुस्तकों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पुस्तकों को खरीद रहे हैं। आज हमारे बीच एक प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं आइए इनसे अब से अपनी बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर ज्ञान रंजन पंडा संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से आया हूँ। यहाँ भी हमारा विश्वविद्यालय का स्टॉल भी लगा हुआ है। तो भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय संस्कृति को रक्षा करने के लिए बहुत सारा स्टॉल भी लगा हुआ है। यहाँ भी मैं आया था, जो इनका जो गायत्री परिवार का जो स्टॉल है यहाँ लगा हुआ है। देखें तो बहुत आनंद लग रहा है। वेद के और उपनिषद के ऊपर, गायत्री मंत्र के ऊपर बहुत सारा किताब प्रकाशित हुआ है, हम देख रहे हैं। मैं तो पहले जानता हूँ गायत्री परिवार को, जिनमें गुरुदेव का बहुत जो वेद के ऊपर किताब भी मैं पढ़ता हूँ। वेद में जो दिव्य वचन है वो भी हम पढ़ते हैं, और आज भी हम वेद के ऊपर किताब देख रहे थे। तो गुरुदेव का किताब तो बहुत ही मतलब भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने के लिए, भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व स्तर में प्रचार प्रसार करने के लिए गुरुदेव का, गायत्री परिवार का जो गुरुदेव है, इनका बहुत बड़ा अवदान है। तो इसमें तो हम लोगों का उनके प्रति जो एक भक्ति है ये तो है ही। फिर भी इनका जो किताब है, गायत्री परिवार का जो भी किताब है, ये तो कोई भारतीय होने का नाते एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए, प्रोफेसर साहब ने कितनी अच्छी बात बताया है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनको वेद मूर्ति की उपाधि दी गई है, उन्होंने 3200 से से ज़्यादा पुस्तकों की रचना की है। और विशेष पुस्तक उनकी जो लिखी हुई है, मैं क्या हूँ, गायत्री महाविज्ञान, और 3200 पुस्तकों को हम अपने जीवन में पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन उसके कुछ अंशों को पढ़ करके अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, मैं डॉक्टर साहब कुछ बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि युवा आज भटका हुआ लग रहा है, धर्म के प्रति रुचि नहीं ले रहा है, संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता है, चाहे आध्यात्मिक की पुस्तकों को पढ़ना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है? इसका मूल कारण है कि हम लोग भारतीय संस्कृति को, हमारा जो बच्चे हैं उनको सही तरह से जब बचपन में सिखाए नहीं। तो अगर हम लोग, जैसे गायत्री मंत्र है, जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारा गुरुदेव है, जैसे उन्होंने 3200 किताब लिख दिए हैं। एक आदमी भारतीय संस्कृति के नाते में 3200 किताब लिख दिए हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। और 3200 किताब एक गुरु ने लिख दिया है, पूरे भारत हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। तो अगर अगर हमारा बच्चों को अगर हम ये सिखा दें तो पूरे भारत फिर विश्वगुरु बन जाएगा। तो हमारा ये अभी कर्तव्य बन रहा है कि हम अपना बच्चों को ये सिखाएं, गायत्री मंत्र, और उसका जो गायत्री मंत्र का जो क्या लाभ है, प्रभाव क्या है, उसका भविष्य क्या है, ये हमें सिखाना पड़ेगा। गायत्री परिवार का जो उद्देश्य है, विचार क्रांति अभियान, युग निर्माण योजना, इनका उद्देश्य है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को घर घर तक पहुंचाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता और यज्ञ पिता को आधार बना करके भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आज से 110 वर्ष पूर्व पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी साधना से, तप के माध्यम से एक विराट गायत्री परिवार की संगठन तैयार किया और जन जन तक उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि हम अपने जीवन में गायत्री, भारतीय संस्कृति के जो भी मूल तत्व हैं और ज्ञान है, उनको अपने जीवन में यदि हम धारण कर लें तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम हो पाएंगे। और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का जो उद्देश्य है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतान, परिवार, व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, देश निर्माण, ये यदि हम समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम अपनी भारतीय संस्कृति को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। और ये पुस्तक मेला में जितने भी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें हैं, यदि हम अपने जीवन का अंग बना लें, स्वाध्याय को अपने जीवन में अंग बना लें, तो निश्चित रूप हम अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रणाम।